बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 14 एटमॉस्फेयर में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हमारे पास क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पर हमने इसकी डिफिनीशन लिखी है कि अ प्रोसेस बाय विच sunlight is absorbed by greenhouse gases and the temperature of earth surface is increased is called greenhouse effect। कि ये हमारे पास ऐसा किस्म का प्रोसेस होता है जिसमें जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं वो क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को, जिसकी वजह से हर सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है, वो हमारे पास बढ़ जाता है। तो इसको हम नाम देते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का। अब हम इस फिनोमेना को समझते हैं कि ये फिनोमेना, ये प्रोसेस हमारे पास किस तरह होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक अर्थ सरफेस है, यहाँ पर हमने ड्रा किया हुआ है, ये हमारे पास एक अर्थ सरफेस है और यहाँ पर हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस मौजूद है, जो कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और हमारे पास वाटर है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, ऐसी किस्म की गैसेस होती है जो कि सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। तो ऐसी किस्म के गैसेस को हम नाम देते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। और ये हमारे पास मेजर जो गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, नाइट्रस ऑक्साइड और CH4 मीथेन। अब हम बात करते हैं इन दोनों की, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की, क्योंकि यहाँ पर जो सनलाइट की एब्जॉर्बेंस की एबिलिटी है वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन है एटमॉस्फेयर में वो तकरीबन हमारे पास 0.03% है और H2O की जो कंट्रीब्यूशन है वो 0.01% है। लेकिन बीइंग अ नेग्लिजिबल क्वांटिटी, इसकी जो क्वांटिटी है वो हमारे पास बहुत कम है, लेकिन बीइंग अ नेग्लिजिबल क्वांटिटी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन करना, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कंट्रोल करने में इसका हमारे पास बहुत ज़्यादा रोल होता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास सन है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सन है। सन से हमारे पास हीट रेज आ रही होती है, सन से हमारे पास विजिबल रेडिएशन आ रही होती है, सन से हमारे पास बहुत किस्म की रेडिएशन आती है, लेकिन यहाँ पर हम इन दोनों की बात करते हैं, हीट रेज की और विजिबल रेडिएशन की। अब हीट रेज में कुछ हीट रेज जो है वो हमारे पास अर्थ तक पहुंच जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O इसको अर्थ तक पहुंचने देते हैं, लेकिन हीट रेज में कुछ हीट रेज वो हमारे पास दोबारा बाउंस बैक हो जाती है एटमॉस्फेयर में और अर्थ भी हमारे पास एक किस्म की रेडिएशन एमिट करती है जिसको हम नाम देते हैं IR रेडिएशन का। और IR रेडिएशन हमारे पास एब्रीवेशन है इंफ्रारेड रेडिएशन। अब यहाँ पर यह फिनोमेना किस तरह होता है, हीट रेज सन से आ रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O इसको पास करने देते हैं, हीट रेज में कुछ हीट रेज वापस बाउंस बैक हो जाती है और इसी तरह अर्थ भी हमारे पास एक किस्म की रेडिएशन एमिट करती है जिसको हम नाम देते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन का। अब हीट रेज अर्थ तक पहुंच गई, इंफ्रारेड रेडिएशन जब अर्थ से एमिट होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O इसको ट्रैप कर लेती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से हीट रेज की बाउंसिंग बैक की वजह से और IR रेडिएशन की ट्रैपिंग की वजह से यहाँ पर जो ट्रोपोस्फियर का मीन्स कि एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास एक वार्मिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है और इसी वार्मिंग इफेक्ट को, जो कि हीट रेज की बाउंसिंग बैक की वजह से पैदा होता है और IR रेडिएशन की ट्रैपिंग की वजह से यहाँ पर पैदा होता है, इसको हम नाम देते हैं सिंपली ग्रीन हाउस इफेक्ट का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास सन से विजिबल रेडिएशन आती है और हीट रेज हमारे पास आती है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर H2O है हमारे पास। एक कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंट्रीब्यूशन है वो 0.03% है, H2O की जो कंट्रीब्यूशन है 0.01% है। तो ये हीट रेज को अर्थ तक पहुंचने देती है और विजिबल रेडिएशन को अर्थ तक
पहुंचने देती है, लेकिन अर्थ भी हमारे पास एक किस्म की रेडिएशन इमिट करता है जिसको हम IR रेडिएशन कहते हैं। ये IR रेडिएशन कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को ट्रैप कर लेती है, तो यहाँ पर हमारे पास एक किस्म की वार्मिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसको हम नाम देते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन केस अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे पास ना हो तो फिर क्या होगा? अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे पास ना हो तो ज़मीन पर ज़िंदगी का जो वजूद है वो हमारे पास तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे पास ना हो, तो फिर क्या होगा? अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो हमारे पास 15 डिग्री सी होता है, ये हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर होता है। लेकिन अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, ये फिनोमेना ना हो, ये नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो हमारे पास -20 डिग्री सी, या कुछ किताबों में ये टेम्परेचर -40 डिग्री सी भी लिखा है, ये टेम्परेचर हमारे पास इस तक पहुंच जाएगा और इस टेम्परेचर पर हर चीज़ ने हमारे पास बर्फ़ बन जाना है। कोई भी चीज़ इस टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इसी वजह से नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो फिनोमेना है वो हमारे लिए और जो हमारे पास जानवर है उनके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये हमारे पास कुछ डिस्कशन था ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में। अगेन आई एम टेलिंग यू कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हमारे पास ऐसा किस्म का फिनोमेना होता है, ऐसा किस्म का प्रोसेस होता है जिसमें जो सनलाइट होती है उसको ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है? एब्ज़ॉर्ब करती है, इसको एब्ज़ॉर्ब करती है। तो इस एब्ज़ॉर्बेंस की वजह से और हीट रेज की बाउंसिंग बैक की वजह से एटमॉस्फेयर में यहाँ पर दो काम हो रहे हैं। एक, हमारे पास हीट रेज अर्थ तक पहुंच जाती है, ये हीट रेज, इनमें से कुछ हीट रेज वो दोबारा एटमॉस्फेयर की तरफ जाती है, और अर्थ भी हमारे पास एक किस्म की रेडिएशन एमिट करता है जिसको हम IR रेडिएशन कहते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को ट्रैप कर लेती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक वार्मिंग इफेक्ट काज होगा, वार्मिंग इफेक्ट हमारे पास प्रोड्यूस होगा। सो इस वार्मिंग इफेक्ट को हम नाम देते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये इंतहाई ज़रूरी है ज़मीन पर लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो ये टेम्परेचर हमारे पास -20 डिग्री सी, या कुछ किताबों में ये हमारे पास -40 डिग्री सी भी लिखा है। दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, थैंक्स।